हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिस्टी स्टडी पॉइंट में फिर से एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए संविधान से जुड़े पार्ट 7 का वीडियो लेकर आई हूँ। फ्रेंड, इससे पहले मैंने पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 का वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ फ्रेंड्स, और आज को मैं आपको बताने वाली हूँ पार्ट 7 का वीडियो, जो कि संविधान से जुड़े हैं। और मैंने आपके लिए वही क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो आपको एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके समय को ज़्यादा ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपका पहला सवाल है, भारतीय शासन विधान की प्रमुख विशेषता क्या है? भारतीय शासन विधान की प्रमुख विशेषता क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संख्यात्मक शासन। अगला सवाल, संविधान में भारत को क्या कहा जाता है? संविधान में भारत को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यों का संघ कहा गया है। अगला सवाल, प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर अंबेडकर, जो कि संविधान को लिखा है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मूल अधिकारों से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मूल अधिकारों से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मूल अधिकार अधिकांशतया सकारात्मक स्वरूप के हैं। अगला सवाल, संविधान सभा में शक्ति के केंद्र बिंदु कौन थे? संविधान सभा में शक्ति के केंद्र बिंदु कौन थे? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार पटेल और नेहरू। अगला सवाल, संविधान सभा की कार्यप्रणाली की विशेषता क्या थी? संविधान सभा की कार्यप्रणाली की विशेषता क्या थी? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, समझौते और समन्वय की भावना। अगला सवाल, संविधान की प्रस्तावना की आधारशिला क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उद्देश्य प्रस्ताव। अगला सवाल, हमारे संविधान में समवर्ती सूची का विचार किस संविधान से ग्रहण किया गया है? हमारे संविधान में समवर्ती सूची का विचार किस संविधान से ग्रहण किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया से। अगला सवाल, उद्देशिका क्या है? उद्देशिका क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान का भाग है उद्देशिका। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा कथन सर्वदा सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत राज्यों का संघ है। अगला सवाल, नागरिकों को कुल कितने मूल अधिकार प्राप्त है? नागरिकों को कुल कितने मूल अधिकार प्राप्त है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारे मौलिक अधिकार 6 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्न में से किस देश का अनुसरण किया गया है? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्न में से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका। अगला सवाल, संविधान की आत्मा क्या है? संविधान की आत्मा क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, उद्देशिका। अगला सवाल, अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकार क्या है? अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकार क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, भारत के नागरिकों को ही उपलब्ध है। अगला सवाल, अनुच्छेद 26 प्रत्येक धर्म के अनुयायी को निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, धर्मांतरण का। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसी एक मूल अधिकार की पृष्ठभूमि केवल भारत के नागरिक को ही दी गई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, वाक् स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र। अगला सवाल, राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को घटाता है अथवा समाप्त कर देता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी,
संवैधानिक संशोधन। अगला सवाल, आर्थिक और सामाजिक न्याय से संबंधित निर्देशक तत्व संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? आर्थिक और सामाजिक न्याय से संबंधित निर्देशक तत्व संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 39 में। अगला सवाल, संविधान के अनुच्छेद 51 का किससे संबंध है? संविधान के अनुच्छेद 51 का किससे संबंध है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अगला सवाल, मिनर मिल्स केस 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने किसके महत्व को स्थापित किया है? मिनर्स मिल्स केस 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने किसके महत्व को स्थापित किया है? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मूल अधिकारों के महत्व को। अगला सवाल, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत का निर्माण, प्रबंध में मजदूरी की सहभागिता और वन्य जीवन का संरक्षण जैसे सिद्धांत दिए गए हैं? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 4, निर्देशक तत्वों के अध्याय में। अगला सवाल, 25वें संविधान संशोधन का उद्देश्य क्या है? 25वें संविधान संशोधन का उद्देश्य क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्देशक सिद्धांतों के महत्व को बढ़ाना। अगला सवाल, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व परस्पर में पूरक है, एक के लिए दूसरा का त्याग अवश्य नहीं है, न्यायपालिका ने यह कहा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, योजना आयोग के द्वारा। अगला सवाल, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण अतिक्रमण करता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण अतिक्रमण करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, निर्देशक तत्वों का। अगला सवाल, निम्न नीति निर्देशक सिद्धांत में कौन सा एक भारतीय संविधान में मूलतः नहीं था? निम्न नीति निर्देशक सिद्धांत में कौन सा एक भारतीय संविधान में मूलतः नहीं था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, निःशुल्क कानूनी सहायता। अगला सवाल, नीति निर्देशक तत्व जैसे संविधान के स्थान 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा मिला है, वह है पर्यावरण की रक्षा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला सवाल, भारत में केंद्र अधिक शक्तिशाली दिखाई देता है, परंतु वास्तव में राज्य की शक्तियाँ कम महत्वपूर्ण नहीं है, यह विचार किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पॉल एपिलबी ने यह विचार प्रस्तुत किया था। अगला सवाल, संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण क्या है? संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान की सर्वोच्चता, ऑप्शन बी, स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी, शक्तियों का विभाजन। तो इसका तीनों ही राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों। अगला सवाल, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनाडा। अगला सवाल, संघ सूची का विषय है। संघ सूची का विषय है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सीमाकर। अगला सवाल, भारतीय संविधान के अंतरंग में उपस्थित एकात्मक तत्व है। शक्तियों के बंटवारा केंद्र के पक्ष में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला सवाल, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 49। अगला सवाल, क्षेत्रीय दलों के शक्तिशाली होने से भारत में संघवाद का कौन सा प्रतिमान उभर रहा है? क्षेत्रीय दलों के शक्तिशाली होने से भारत में संघवाद का कौन सा प्रतिमान उभर रहा है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, सौदेबाजी वाला संघवाद। अगला सवाल, संविधान का अनुच्छेद 248 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 248 किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, अपशिष्ट विधायी शक्तियाँ। अगला सवाल, भारत के संविधान में क्या उल्लेख है?
भारत के संविधान में क्या उल्लेख है? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर ऑप्शन बी संघ शब्द का उल्लेख है। अगला सवाल, संघवाद और बहिरंग लक्षणों के बावजूद भारतीय संविधान का प्रधान स्वर किसका है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन ए एकात्मकता का है। अगला सवाल, भारतीय संघ अधिक से अधिक अर्ध संघ है, यह विचार किसका है? भारतीय संघ अधिक से अधिक अर्ध संघ है, यह विचार किसका है? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर ऑप्शन सी केसी हियर का। अगला सवाल, भारतीय संघ व्यवस्था का अध्ययन नियोजन के परिप्रेक्ष्य में करने वाला विज्ञान है। भारतीय संघ व्यवस्था का अध्ययन नियोजन के परिप्रेक्ष्य में करने वाला विज्ञान है अशोक चंद्रा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला सवाल, अवशेष विषयों के संबंध में भारतीय संघ किससे मिलता है? अवशेष विषयों के संबंध में भारतीय संघ किससे मिलता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए कनाडा से। अगला सवाल, केंद्र राज्य विवाद का एक कारण रहा है। केंद्र राज्य विवाद का एक कारण रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए राज्यपाल का पद। अगला सवाल, केंद्र राज्य संबंधों को जांच करने के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा नियुक्त समिति है। ऑप्शन सी राजमन्नार समिति। अगला सवाल, जून 1975 से मार्च 1977 तक भारत में संघ व्यवस्था का कौन सा प्रतिमान व्यवहार में नजर आने लगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एकात्मक संघवाद। अगला सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जम्मू कश्मीर राज्य को विशिष्ट दर्जा दिया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अनुच्छेद 370। अगला सवाल, किस दल ने केंद्र राज्य संबंधों के पुनर्गठन की मांग की है? किस दल ने केंद्र राज्य संबंधों के पुनर्गठन की मांग की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अकाली दल ने। अगला सवाल, भारत में केंद्र राज्य संबंध इकाइयों की स्वायत्तता के लिए सहायक नहीं है। 7वीं अनुसूची के 3 सूचियों के कारण, राज्यपाल के पद के कारण, आपातकालीन प्रावधानों के कारण, यही तीनों कारण की वजह से केंद्र राज्य संबंध इकाइयां स्वायत्तता नहीं है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कारणों से। अगला सवाल, 1989 में लोकसभा चुनाव के परिणाम स्वरूप भारत में बहुमत सरकार बनी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला सवाल, भारतीय संविधान ने भारत में प्रधानमंत्री सरकार की स्थापना की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला सवाल, राज्यसभा में 12 सदस्यों का नाम कौन निर्देशित कर सकता है? राज्यसभा में 12 सदस्यों का नाम कौन निर्देशित कर सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी राष्ट्रपति निर्देशित कर सकता है। अगला सवाल, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 256 अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। अगला सवाल, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल घोषित नहीं किया जा सकेगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंतरिक अशांति पर। तो फ्रेंड्स मैंने आपको इस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चंस बताए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हर आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।